बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जनाब आज बड़ी ही ज़बरदस्त जो और आसान सी वाइट पुलाव की रेसिपी आपके लिए लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही सिंपल और ज़बरदस्त सी रेसिपी है। घर के मसालों से ही इंशाल्लाह बनाएंगे, कोई पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन पुलाव इतना लाजवाब बनेगा कि आपकी जी जनाब वाह वाह हो जाएगी। इंशाल्लाह आप अगर इस रेसिपी को फॉलो करेंगे, इतना ही लजीज और मज़ेदार ये पुलाव जो है वो बन के रेडी हुआ था। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सबसे पहले जी चावल हम भिगो लेंगे। चावलों को निकाल लिया है, तो चावलों को 3 से 4 पानी जो है हम धो के तो इनको भिगो देंगे। आप लोग भी कोशिश किया करें कि चावलों को जो है आधा घंटा पौना घंटा जो है लाजमी पहले जो है वो सोक कर लिया करें। इससे जो चावल हैं वो बहुत ही अच्छे खिले-खिले से बनते हैं अगर इनको टाइमली भिगोया जाए, और चावल आपने अच्छे वाला यूज़ करना है। तो जनाब बस अब हम स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे ले ली है मैंने कढ़ाई, साथ इसमें डाल दूँगी 1 कप भर के ऑयल, क्योंकि पुलाव में जो है वो ऑयल जो ज़्यादा हो तो ही पुलाव अच्छा लगता है। तो इसके साथ यहाँ पे हम डाल देंगे खड़े मसाले, सारे ही खड़े मसाले मैंने ले लिए हैं। सिनेमन स्टिक है, सब्ज़ इलायची है, मोटी इलायची है, काला ज़ीरा है और इसके अलावा लौंग है, काली मिर्च है और तेज़पात है। क्वांटिटी आप देख लीजिए, आप अपने हिसाब से मैनेज कर लीजिएगा। सारे मसाले मैंने ऐड कर दिए हैं, इनको हमने 1 मिनट के लिए जो है खुशबू आने तक इनको कुक करना है, मीडियम सी फ्लेम पे। इनको कड़क करना है 1 मिनट के लिए कि अच्छी सी जो है वो खुशबू आ जाए। इसके बाद जी इसके अंदर डाल देंगे एक दरमियानी साइज़ की प्याज़, मैंने स्लाइसेस में कट कर ली थी। तो प्याज़ को भी हम मीडियम सी फ्लेम पे जो है वो इसको कुक करेंगे। बस इसको जो है हल्का-सा हमने सॉफ्ट करना है, इसका कलर बिल्कुल भी नहीं आने देना। ये ध्यान रखना है आप लोगों ने भी कि इसका कलर जो है वो प्याज़ का हमने ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन भी नहीं करना, इसको सिर्फ़ हल्का-सा सॉफ्ट करना है हमने। तो बस इसी तरीके से जो है आपने चम्मच चलाते जाना है और जो है वो प्याज़ को ब्राउन नहीं होने देना, साइड चेंज करती जानी है। साथ ही इसमें डाल देंगे जी 1 टेबलस्पून भर के अदरक का फ्रेश पिसा हुआ पेस्ट डाल दिया है। और अदरक को जो है वो हम अच्छी तरह से जो है वो कुक करेंगे, ताकि जो है वो इसका कच्चापन है वो ख़त्म हो जाए। तो अदरक का कलर भी जो है ये देखिए आप लाइट ब्राउन सा हो चुका है। इसके बाद डाल देंगे हम इसमें चिकन। हमने प्याज़ को देखें बिल्कुल भी ब्राउन नहीं किया, और अब इसमें डाल देंगे हम चिकन, और चिकन को हम फ्राई करेंगे तेज़ आंच पे। इसका कलर जो है वो ब्राउन आने तक जो है हमने चिकन को फ्राई करना है। बड़ा ही मज़ेदार और सिंपल मसालों से इंशाल्लाह हमारा व्हाइट पुलाव जो है वो रेडी हो जाएगा, और ये इंशाल्लाह आपके दस्तरखान को 4 चाँद लगा देगा। तो इतना मज़ेदार और जो है खुशबूदार ये पुलाव बन के रेडी होता है। तो साथ ही इसमें सिर्फ़ जाएँगी जी सब्ज़ मिर्चें, ये 8 से 10 सब्ज़ मिर्चें हैं जो मैंने फ्रेश जो है वो कुटी हुई कुट के तो डाली हैं। ये देखिए फ्रेश कुटी हुई, पिसी हुई जो है वो सब्ज़ मिर्च ही इस्तेमाल होगी स्पाइसेस में, सिर्फ़ और सिर्फ़ इन इस पुलाव के अंदर। और यही जो स्पाइसेस का जो है ना, ये यही इसको जो है वो डिफरेंट बनाता है कि इसमें सिर्फ़ जो है वो सब्ज़ मिर्चें ही जाएँगी, और ये बहुत ही लाजवाब बनता है। बस यहाँ पे देखिए जी हम सब्ज़ मिर्चों के साथ जो चिकन को है वो भुनाई करते जा रहे हैं, और साथ ही ये देखें जी इसका कलर कितना खूबसूरत चिकन का जो है वो कलर ब्राउन हो चुका है, ये देखिए। साथ ही इसमें डाल देंगे हम जो है 2 टेबलस्पून के करीब दही जाएगा इसके अंदर। और दही के साथ भी इसको जो है वो इसकी बुनाई कर लेंगे। दही के साथ जो है वो पुलाव का टेस्ट बहुत ही अमेज़िंग हो जाता है, 4 चाँद लग जाते हैं, अगर आप दही यूज़ करेंगे तो। साथ ही इसमें जी हाफ़ टेबल स्पून जो है वो सौंफ है कुटी हुई, पिसी हुई सौंफ है, और साथ जो है हाफ़ टेबल स्पून जो है वो खुश्क धनिया है। तो जनाब यही हमारे टोटल स्पाइसेस हैं जो पुलाव में जाएँगे, और फिर भी हमारा पुलाव जो है वो बड़ा ही अच्छा और मज़ेदार बनेगा, और बिल्कुल भी कोई भी पैकेट वाला मसाला जो है वो यूज़ नहीं करेंगे। तो चिकन की और मसालों की यहाँ पे बुनाई हो चुकी है, और बड़ा ही झटपट और जल्दी बन जाने वाला जो है वो ये पुलाव है। कोई इस पे जो है वो रॉकेट साइंस नहीं है, बस इसके स्पाइसेस को समझना है और क्वांटिटी को समझना है बस। बस इसमें हम डाल देंगे पानी। मैंने 1.5 गिलास चावल लिए थे, मैंने 3 गिलास पानी डाल दिया है। तो आप अपने चावलों के हिसाब से जो है वो पानी का एस्टीमेट रख लीजिएगा।
तो बस यहाँ पे हमने जो है वो पानी को बॉयल आने देना है और उसके बाद जो है हम अपने चावल जो है वो शामिल कर देंगे। तो चावल यहाँ पे मैंने शामिल कर दिए हैं और यहाँ पे जो है मैं अब नमक ऐड कर रही हूँ। नमक जो है वो आपने अपने हिसाब से जो है वो एडजस्ट कर लेना है, कम ज़्यादा के हिसाब से। बस इसके साथ ही यहाँ पे जो है मैं डाल दूँगी, मुझे क्योंकि टमाटर ज़्यादा तौर पे बहुत पसंद है, तो टमाटर के मैंने जो है वो 2 टमाटर के स्लाइसेस करके डाल दिए हैं और 5 से 6 जो है वो सब्ज़ मिर्ची जो है वो इसमें ऐड कर दिए हैं। तो देखिए जी बॉयल जो है वो आना शुरू हो गया है, अब इसमें डाल देंगे हम राइस। और राइस डालने के बाद आपने जो है वो राइस को जो है वो तेज़ फ्लेम पे ही कुक करना होता है, फिर ही आपके जो राइस हैं वो खिले-खिले और अच्छे बनते हैं। तो पानी का आपने जो है वो पानी का एस्टीमेट जो है वो बिल्कुल परफेक्ट रखना होता है, कि जितने आपके चावल अच्छे होंगे, पानी जो है वो उस तरीके से आपने डालना है जिस तरीके के आपके चावल हैं, ठीक है? तो यहाँ पे जो है मैं थोड़ी देर के लिए इसको जो है ढक के कुक करूँगी, उसके बाद जो है वो मैंने तेज़ फ्लेम पे जो है इसको ओपनली कुक किया है चावलों को। पुलाव को और साथ ही मैंने इसमें जो है नमक डाल दिया था। अब उसको चेक कर लेंगे नमक को भी एक दफ़ा कि हमारा नमक जो है वो बराबर है कि नहीं। तो अल्हम्दुलिल्लाह नमक हमारा बिल्कुल ठीक था। साथ ही यहाँ पे देखें जी चावल ऑलमोस्ट जो है वो दम वाली पोज़ीशन पे जा चुके हैं। बस हमने चम्मच जो है वो पुलाव में बहुत ज़्यादा नहीं चावलों में चलाना। ये बड़ी अच्छी टिप है सबके लिए कि जब भी आप पुलाव या राइस की कोई भी डिश बना रहे हैं, चम्मच बहुत ज़्यादा ना चलाएँ और अगर चलाएँ भी तो साइडों से ये इस तरीके से जो है हल्के हाथों से जो है वो चलाएँ। तो आपके चावल जो हैं वो बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। अभी चावलों में हल्का-फुल्का पानी है, इनको हम जो है इसको हम ड्राई होने देते हैं। ये देखिए जी पानी काफ़ी हद तक ड्राई हो चुका है हमारा और पुलाव की शक्ल देखिए आपके कितना खूबसूरत जो है वो हमारा प्यारा-सा पुलाव जो है वो रेडी हो रहा है। बस यहाँ पे हम जो जनाब लगा देंगे दम और जो है तेज़ आँच पे 3 मिनट के लिए, उसके बाद 5 मिनट के लिए टोटल 8 से 10 मिनट हमने जो है दम लगाया था और ये देखिए जनाब कितना ही ज़बरदस्त हमारा व्हाइट पुलाव मज़ेदार-सा थोड़े से स्पाइसेस में ही बन के रेडी हुआ है और खुशबू पूरे घर में, पूरे मोहल्ले में जो है वो फैल गई थी। इतना ज़बरदस्त ये डिफरेंट सा पुलाव बना था। आप लोग लाज़मी ट्राई कीजिएगा। अगर इस पॉइंट पे आपको मेरी वीडियो ज़रा भी अच्छी लगी है, पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर कर दें और कमेंट बॉक्स में बता दिया करें कि वीडियो कैसी लग रही है आप लोगों को। और जनाब चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और चावलों को देखें कितनी ज़बरदस्त हमारे अमेज़िंग सा जो है वो पुलाव जो है वो बन के रेडी हुआ था व्हाइट पुलाव। गरम-गरम आप लोग भी बनाएँ, एन्जॉय करें और अपने फैमिली मेंबर्स को भी ट्रीट दें बना के ये। और जनाब आगे रमज़ान आ रहा है और इफ्तारी के बाद जो है ये पुलाव की डिशेज़ जो है बहुत अच्छी मज़े की लगती हैं। चलिए जी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।